मसीह का राज्य पृथ्वी पर उतर आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया मसीह का राज्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने राज्य के युग की शुरुआत की है और अनुग्रह के युग को समाप्त कर दिया है। उसने बड़ी आपदाओं से पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले ही अपना राज्य स्थापित कर लिया है। मसीह का राज्य पहले ही प्रकट हो चुका है और परमेश्वर का महान कार्य पूरा हो चुका है। यह बाइबल की भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करता है। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। उन राजाओं के दिनों में का संदर्भ अंत के दिनों से है, यानी जब वर्तमान पुरानी दुनिया अभी तक नष्ट नहीं हुई है और सभी राष्ट्रों के राजा अभी भी सत्ता में है। स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा का संदर्भ परमेश्वर के पृथ्वी पर देह धारण करके न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करने से है और इस कार्य के माध्यम से वह अपना राज्य स्थापित करता है। मसीह द्वारा शुद्ध बचाए जाने और पूर्ण किए जाने के बाद लोगों के एक समूह ने सत्य को अपने जीवन के रूप में प्राप्त कर लिया है और शैतान और दुष्ट आत्माएं अब उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकती। इसलिए यह राज्य अनंत काल तक ना टूटेगा और ना ही किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। जो लोग शुद्ध और पूर्ण किए जाते हैं वे परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं और इन लोगों का समूह ही मसीह का राज्य है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया मसीह के राज्य की अग्रदूत है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, राज्य मानव जाति के बीच फैल रहा है, यह मानव जाति के बीच बन रहा है और यह मानव जाति के बीच खड़ा हो रहा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को नष्ट कर सके। अभी मैं अपने लोगों के बीच चल रहा हूं और मैं उनके बीच रहता हूं। आज जो लोग मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। धन्य हैं वे लोग जो मेरे प्रति समर्पण करते हैं, वे मेरे राज्य में बने रहेंगे। धन्य हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, वे मेरे राज्य में ताकत संभालेंगे। धन्य हैं वे लोग जो मेरा अनुसरण करते हैं, वे शैतान के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और मेरे आशीषों का आनंद लेंगे। धन्य हैं वे लोग जो अपने खिलाफ विद्रोह करने में समर्थ हैं, वे मेरे होंगे और मेरे राज्य की प्रचुरता प्राप्त करेंगे। जो लोग मेरे लिए दौड़ धूप करते हैं, उन्हें मैं याद रखूंगा। जो लोग मेरे लिए खुद को खपाते हैं, उन्हें मैं स्वीकार करूंगा और जो लोग मेरे लिए अर्पित होते हैं, उन्हें मैं उनके आनंद के लिए चीजें दूंगा। जो लोग मेरे वचनों का आनंद लेते हैं, उन्हें मैं आशीष दूंगा। वे मेरे राज्य में शहतीर थामे रखने वाले स्तंभ होंगे। वे मेरे घर में बेजोड़ प्रचुरता का आनंद लेंगे और कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा।
जब हर देश और मेरे चुने लोगों में से हर एक मेरे सिंहासन के सामने लौटेगा, तब मैं इसके साथ स्वर्ग की सारी प्रचुरता मानव संसार को सौंप दूंगा, जिससे मेरी बदौलत वह संसार बेजोड़ प्रचुरता से लबालब भर जाएगा। पुराने संसार के अस्तित्वमान रहते हुए मैं अपना क्रोध हर देश के ऊपर पूरी जोर से बरसाऊंगा और प्रशासनिक आदेश लागू करूंगा, जो समूचे ब्रह्मांड में सार्वजनिक की जाती है, और जो कोई भी उनका उल्लंघन करेगा उन्हें ताड़ना दी जाएगी। जब मैं पूरे ब्रह्मांड से बोलता हूं, सब लोग मेरी आवाज सुनते हैं, यानी सभी लोग उन सभी कर्मों को देखते हैं जिन्हें मैंने समूचे ब्रह्मांड में अंजाम दिया है। जो मेरे इरादों के विरुद्ध जाते हैं, अर्थात जो मनुष्य के कर्मों से मेरा विरोध करते हैं, वे मेरी ताड़ना के अधीन गिरेंगे। मैं स्वर्ग के असंख्य तारों को नया बनाऊंगा। मेरी बदौलत सूर्य और चंद्रमा नए हो जाएंगे। आकाश अब वैसा नहीं रहेगा जैसा वह था, और पृथ्वी पर सभी चीजें फिर से नई बना दी जाएंगी। यह सब मेरे वचनों के कारण संपन्न किया जाएगा। ब्रह्मांड के भीतर सारे देशों को नए सिरे से बांटा जाएगा और मेरे राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर विद्यमान देश हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, और केवल वह राज्य होगा जो मेरी आराधना करता है। पृथ्वी के सभी देशों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड के भीतर मनुष्यों में से वे सभी जो दानव के हैं पूर्णतया नष्ट कर दिए जाएंगे। वे सभी जो शैतान की आराधना करते हैं, वे मेरी जलती हुई आग के बीच गिर पड़ेंगे, अर्थात उनको छोड़कर जो अभी धारा के अंतर्गत हैं। शेष सभी को राख में बदल दिया जाएगा। जब मैं हर एक व्यक्ति को ताड़ना दूंगा, तो धार्मिक समुदाय अलग अलग तादाद में मेरे राज्य में लौट आएंगे और मेरे कर्मों से जीत लिए जाएंगे, क्योंकि वे देख चुके होंगे कि सफेद बादल पर सवार पवित्र व्यक्ति पहले ही आ चुका है। सभी लोगों को उनकी किस्म के अनुसार छांटा जाएगा और वे अपने अपने कार्यों के अनुरूप विविध प्रकार की ताड़नाएं प्राप्त करेंगे। वे सब जिन्होंने मेरा प्रतिरोध किया है नष्ट हो जाएंगे, और जहां तक उनकी बात है, जिनके पृथ्वी पर कर्मों ने मुझे शामिल नहीं किया है, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, उस कारण वे पृथ्वी पर मेरे पुत्रों और मेरे लोगों के शासन के अधीन अस्तित्व में बने रहेंगे। मैं असंख्य देशों और असंख्य लोगों के सामने प्रकट होऊंगा और अपनी वाणी को पृथ्वी पर व्यक्त करूंगा। अपने महाकार्य के पूरे होने की उद्घोषणा करूंगा। सभी लोगों को उनकी अपनी आंखों से यह देखने दूंगा। अब जबकि बड़ी आपदाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, परमेश्वर ने पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है और उसका महान कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त होने वाला है। इसलिए यदि हम परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकमात्र मार्ग है कि हम शीघ्रता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करें। केवल तभी हमें अवसर मिलेगा परमेश्वर का शुद्धिकरण और उद्धार प्राप्त करने का, राज्य में प्रवेश करने, परमेश्वर के लोग बनने और
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस बनने का। हालांकि जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल नहीं करते या उसे स्वीकार नहीं करते, वे बचाए जाने और राज्य में प्रवेश करने का मौका पूरी तरह से गंवा देंगे। वे परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेंगे और सभी बड़ी आपदाओं में पड़कर पूरी तरह से निंदित और सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का प्रशासनिक आदेश कहता है, उनको छोड़कर जो अभी धारा के अंतर्गत है, शेष सभी को राख में बदल दिया जाएगा।